नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज डाइव पर। दोस्तों आज हम फिर से बेहद ही रुचिपूर्ण और डिमांडिंग तथा मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिगफुट के अस्तित्व पर, जिसे साक्वाच नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज इस मायावी प्राणी के अस्तित्व पर कंपेलिंग एविडेंस, चश्मदीद गवाहों और विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखकर बात करेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है और आज आप कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों इससे पहले कि हम कुछ सबूतों पर गौर करें, आइए बिगफुट के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर गौर करते हैं। दोस्तों प्राचीन अमेरिकी मूल जनजाति से लेकर आधुनिक पॉप संस्कृति तक बिगफुट ने बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हम इस क्रिएचर से जुड़े कई नामों और अफवाहों का पता लगाएंगे, जिससे हमें इसकी मिथोलॉजिकल रूट्स की एक झलक मिलेगी। दोस्तों हांगकांग में 1935 में पहली बार बिगफुट की खोपड़ी पाई गई थी और इस खोपड़ी से अनुमान लगाया गया था कि यह नरवानर यानी कि आधा इंसान और आधा बंदर करीब 10 फीट लंबा और 545 किलो वजन का था। और 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते समय एरिक शिप्टन ने सी लेवल से लगभग 6000 मीटर यानी 20,000 फुट ऊपर बर्फ में अनगिनत बड़े बड़े पैरों के निशानों की तस्वीर ली थी, जिसके बाद ये तस्वीरें दुनिया भर में गहन जांच और बहस का विषय बन गईं। इसके बाद साल 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय बड़े बड़े फुटप्रिंट्स को देखने का दावा किया। अपनी पहली बायोग्राफी में तेंजिंग ने कहा कि उनका मानना था कि यति एक विशाल वानर था। हालांकि इसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था, बल्कि उनके पिताजी ने 2 बार इसे देखा था। प्राचीन एलियंस के शोधकर्ताओं के अनुसार एलियंस ने अपनी जीन से ऐसी मानव जाति बनाई जिसके शरीर पर ज़्यादा बाल नहीं थे और जो दिखने में सुंदर था। अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बिगफुट को देखे जाने के दावे किए गए। भारत में इसे येती या यति कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक हिममानव। लेकिन दोस्तों आखिर उसे हिममानव क्यों कहा जाने लगा? तो दोस्तों क्योंकि हिमालय छुपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और शायद इसलिए उस यति ने रहने के लिए हिम यानी कि हिमालय को चुना। दोस्तों यति का विवरण भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। यहाँ तक कि यति का उल्लेख ऋग्वेद और सामवेद में भी मिलता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि बिगफुट या तो धरती का असली मानव है, जबकि मानव एलियंस की संतान है। लेकिन दोस्तों ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, परंतु यह भी हो सकता है कि एलियंस पृथ्वी पर आए और उन्होंने इंसानों तथा चिंपांजियों के जीन को मिलाकर एक नई प्रजाति पैदा की, जिसे आज हम बिगफुट कहते हैं। और दोस्तों कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि दरअसल धरती के असली निवासी तो बिगफुट ही हैं। और जहाँ तक सवाल आज के आधुनिक इंसान का है, तो यह अभी तक रहस्य ही बना है कि यह कैसे बना और इनके पूर्वज कौन थे। दोस्तों दरअसल कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि वो इंसान ही है जो आकाश से आए उन लोगों की संतान है जो एलियंस कहलाते हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ता बिगफुट के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि एलियंस ने बंदर और अपने खुद के जीन को मिलाकर बिगफुट बनाया है। यह बिगफुट मिश्रित जाति का परिणाम है और वे अपने इस बनाए गए जीव को देखने के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आते रहते हैं। दोस्तों दुनिया भर में बिगफुट को देखे जाने की घटना तभी खबरों में आई जब UFO आने की खबरें भी अखबारों में थी। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने UFO के पास बिगफुट को देखा था। इसी तरह की एक घटना 1980 में वॉशिंगटन के पास घटी, जब एक महिला ने UFO को धरती पर उतरते देखा और वह जगह जहां पर UFO उतरा था उसी जगह पर उसने गोरिल्ला जैसा आदमी भी देखा। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है वह दूसरे ग्रह का जानवर हो, जिसे उन्होंने शायद प्रयोग के तौर पर यहाँ छोड़ा हो, जो कि मानव प्रजाति से छुपकर रहता है। अमेरिका के ओरेगन शहर के पास कई लंबी सुरंगें हैं जहाँ पर बिगफुट देखे जाने के दावे किए गए हैं। वहाँ का आदिवासी समूह तो मानता है कि इन सुरंगों के भीतर नरवानर रहते हैं। इसी तरह दुनिया भर में खासकर भारत, चीन, अफ्रीका, रूस और अमेरिका में ऐसी कई लंबी लंबी रहस्यमय गुफाएं और सुरंगें हैं, जिन्हें लोग मानते हैं कि वह पाताल तक जाती हैं। इंसान अभी तक इन सुरंगों का रहस्य पता नहीं कर पाया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में 7 तरह के पातालों की चर्चा की जाती है और उनमें रहने वाले विशालकाय लोगों के बारे में बताया गया है। शोधकर्ता कहते हैं कि बिगफुट के बारे में लोगों ने जो भी दावे किए हैं उनके दावों में सच्चाई है, क्योंकि सभी ने समान रूप से यह कहा कि वह बड़े बड़े बालों वाला और बंदर की शक्ल का मानव है। और लोगों का ये भी कहना है कि वह क्रिएचर जब भी दिखाई देता था तो हवा में एक खास तरह की बदबू फैल जाती थी, एक अलग सी गंध, और वह इंसानों के सामने आते ही अचानक से गायब हो जाता था।
मानो उसमें गायब होने की कोई अद्भुत शक्ति हो। दोस्तों आज तक जितने भी लोगों ने बिगफुट को देखा है तो वो बताते हैं कि वैसे तो बिगफुट इंसानों के साथ कोई कम्युनिकेशन करने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन कोई एक आध बिगफुट जब कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है तो वो कम्युनिकेशन के लिए या तो पत्थर पर या फिर पेड़ पर टक टक की आवाज़ करता है, मतलब कि वो पत्थर से आवाज़ प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों कई लोगों का मानना है कि बिगफुट एक वॉल्व की तरह हाउल करता है, मतलब वॉल्व के जैसे आवाज़ निकालता है। दोस्तों 1974 में द न्यूयॉर्क टाइम ने एक न्यूज़ दी थी कि अल्बर्ट ओस्मान नाम का एक व्यक्ति था जो ये क्लेम करता था कि उसको एक बिगफुट की फैमिली ने कैप्चर किया था और पूरे 6 दिन के लिए अपने पास रखा था। लेकिन दोस्तों इस सब से हटके कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि असलियत में हिम मानव यानी कि बिगफुट जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ये तो बस कुछ लोगों का ही किया कराया है। मतलब कि ये कुछ इंसान ही हैं जो हिम मानव बन के इंसानों को डरा रहे हैं या उन्हें मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर सच्चाई क्या है ये कह पाना तो बेहद मुश्किल है। पर दोस्तों आपको इस बिगफुट की मिस्ट्री के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।